हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े कंसोलिडेशन के फार्मूला के ट्रिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमारे एक व्यूअर ने कुंवर प्रताप जी ने हमें कमेंट किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दे। ठीक है, तो लेके आया हूँ मैं अपने ट्रिक्स जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इनके नेमिंग्स पे जाते हैं कि कन्फ्यूज़न यहाँ पे पनपता है कि ए वी सी सी और एम बी को हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो नोटेशन किस तरीके से याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना, उसे हम लोग ए वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए वी यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंप्रेसिबिलिटी में क्या आ रहा है, एबिलिटी आ रहा है। ठीक है, एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी और कंप्रेशन को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो कंप्रेसिबिलिटी आ रहा है। तो कंप्रेसिबिलिटी में एबिलिटी आ रहा है एंड एबिलिटी स्टार्ट्स विथ ए। ठीक है, तो ए यहाँ पे ए से ए भी हम लोग ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, पहला ये ट्रिक तो आराम से अब याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो पहली चीज़ है, उसके बाद है यहाँ पे तुम्हारा फिर बचा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, बाकी तीसरा जो तुम्हारा होता है कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे वॉल्यूम तो नाम में ही आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एम भी कर लेंगे सीधा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ नाम में ही हमें वॉल्यूम आ जा रहा है तो यहाँ पे एम भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आगे चल के, ठीक है, अगर हम लोग फिर से यहाँ पे हम लोग देखें और एक कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन इंडेक्स बोलते हैं, तो बचा क्या, एम बी हो गया, ए बी हो गया, तो बचा एक सी सी। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन को हम लोग सी सी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर तुम लोग इस दोनों का ग्राफ देखोगे, एक का नेचर ऐसा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा एबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी वाला का नेचर ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम लोग देखोगे, गौर करोगे दोनों का कंपैरिजन करके, तो यहाँ पे जो है दोनों का डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, तो एक ट्रिक एक यहाँ पे याद रखना कि दोनों का डिक्रीजिंग स्लोप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ पे गौर करें, कहीं पे अगर हम लोग टेंजेंट बना लें इसका, ठीक है, अगर हम लोग इसका टेंजेंट बना लें, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसका टेंजेंट बना के और फिर इसका अगर हम लोग स्लोप लें यहाँ पे, तो टेन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा ई बाई, और हम लोग देखो स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ एज अ सिग्मा यूज़ करेंगे। फिर हम लोग देखो सेकंड स्टेप में जब जाएंगे हम लोग कंप्रेशन वाले में, तो यहाँ पे देखो 2 cc है। ठीक है, तो 2 cc है तो थोड़ा नशा और चढ़ेगा, थोड़ा नशा चढ़ेगा तो इसको भाई और लोग आएंगे संभालने के लिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग लॉग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन इंडेक्स में 2 cc है तो नशा ज़्यादा चढ़ेगा, तो यहाँ पे लोग आएंगे संभालने के लिए, तो यहाँ पे लॉग सिग्मा होगा। बाकी इसमें सिर्फ ए वी है तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा ई बाय डेल्टा सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप है तो जाहिर सी बात है हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो ई वन माइनस ई टू बाई सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखना। सिमिलरली मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया, इसका भी डिक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ पे बोले नशा ज़्यादा चढ़ेगा, लोग आएंगे बचा ये करने उसको संभालने के लिए, तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये मेरा फाइनल हो जाएगा ऊपर चढ़ के। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ये सिग्मा वन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हमेशा बड़ा माइनस छोटा करेंगे। ठीक है, चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी डेल्टा ई बाय डेल्टा लॉग सिग्मा बार इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये सी सी। ठीक है, ये आराम से हो गया। अब एक चीज़ देखो, हम बीसी पुनमिया के बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सीसी के एक एक्सप्रेशन है फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के लिए 0.009 WN-10। अब देखो यहाँ पे 2 cc है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल जीरो पॉइंट के बाद डबल जीरो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट के बाद डबल जीरो 9 रहेगा, अब यहाँ 9 रहेगा, अंदर में 10 रहेगा। ठीक है, और रिमोल्डेड क्ले के लिए क्या होता है, रिमोल्डेड क्ले के लिए बस यहाँ 9 की जगह 7 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप इसको इस तरीके से याद रख लोगे आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये बहुत ही जाना पहचाना फॉर्मूला है, ये हमें याद रह ही जाता है। ठीक है, ये अगर कन्फ्यूजन हमें कहाँ होता था, ये सी सी और ए वी में होता है। ठीक है, बाकी वो तुम्हारा जो ये फार्मूला है कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ये तो हमें याद ही रह जाता है। ठीक है, एम वी इज इक्वल्स टू ए बी बाई वन प्लस ई नॉट, 2 बार लिखोगे ये याद हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आता है कंप्रेशन मॉड्यूलस करके, इसे भी आप लोग याद रखना कि कंप्रेशन मॉड्यूलस। ठीक है, तो कंप्रेशन मॉड्यूलस क्या है ना, 1/mb है। अब एक चीज़ देखो,
अब अगर यहाँ पे तुम्हें किसी को भी कंफ्यूज होगा ना कि यहाँ पे AV होगा या CC होगा या फिर MV होगा, ठीक है, तो एक चीज़ देखो, MV का नोटेशन क्या है, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, तब कंप्रेस मेरा कौन होगा, वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ही तो कंप्रेस होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी देंगे, ठीक है, MV वाला, कंप्रेस कौन होगा, वॉल्यूम, तो 1/MV करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें यहाँ पे, ठीक है, फार्मूलाज हमारे पास आएगी यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की, ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की देखो मेनली आपको ये 3 फार्मूलाज मिलेंगे, ठीक है, पहला 1 माइनस यू टी बाई यू आई, दूसरा ई नॉट माइनस ई टी बाई ई नॉट माइनस ई एफ, उसके बाद डेल्टा एच टी बाई एच। अब देखो अगर किन्हीं को भी याद रखने में दिक्कत आती है तो यहाँ पे देखो पहला चीज़ देखो, गौर करो, यहाँ पे यू टी है, ठीक है, किसी भी टाइम टी पे, यहाँ पे भी ई टी है किसी भी टाइम टी पे, ठीक है, यहाँ पे भी एच टी है किसी भी टाइम टी पे, तो आप लोग न्यूमरेटर में देखोगे तो वो किसी भी टाइम टी पे है, ठीक है, तो हम लोग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को यहाँ पे एक इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी टाइम टी पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा ना, जो मैक्सिमम हम लोग का हो सकता है, मैक्सिमम या फिर अल्टीमेट वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम या फिर अल्टीमेट वैल्यू, तो किसी भी टाइम टी पे डिवाइडेड बाय मेरा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये यू जो है ये पोर वाटर प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तुम लोग ऐसे बड़ा यू समझना और ये पोर वाटर प्रेशर छोटा यू है, ठीक है, तो 1 माइनस यू टी बाई 100, अगर कन्फ्यूजन होता है तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है, ऊपर में किसी भी टाइम टी पे, नीचे में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, आपको पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम क्या होगा, जो इनिशियल पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि बाद में समय के साथ पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है, तो यू टी बाई मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल पोर वाटर प्रेशर, चाहे तुम यू आई से डिनोट करो या फिर यू नोट से। उसी तरह यहाँ पे देखो किसी टाइम टी पे मेरा कितना, मतलब जो तुम्हारा कंसोलिडेट होगा तो वो वॉइड रेशियो घटेगा, तुम्हारा वॉइड्स घटेगा, ठीक है, तो किसी टाइम टी पे मेरा कितना वॉइड्स बचा, तो इनिशियल माइनस उस टाइम टी पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मेरा कितना था वॉइड रेशियो, इनिशियल माइनस फाइनल, उतना ही तो मेरा मैक्सिमम हो पाया, वो मतलब जो मेरा चेंजेस आया मैक्सिमम उतना ही तो चेंज आ पाया। इस ये वाले केस में पोर वाटर प्रेशर के केस में भी क्या हो सकता है, मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर कितना चेंज आ सकता है, जितना इनिशियल मेरा मैक्सिमम डेवलप हुआ था, उसी तरीके से इसमें मैक्सिमम कितना चेंज आ सकता है, इनिशियल माइनस फाइनल, और ऊपर में किसी टाइम टी पे, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे सेटलमेंट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो ये भी किसी टाइम टी पे, तो किसी टाइम टी पे इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच नॉट जो मेरा पहले हाइट था माइनस हम लोग का जो एच टी टाइम पे जो हाइट है, ठीक है, तो इसी को माइनस करके हम लोग को डेल्टा एच टी मिलता है, ठीक है, और ये डेल्टा एच क्या हो गया तुम्हारा, जो पूरा सेटलमेंट करने का जितना उसका चांसेस है, ठीक है, जितना लेयर वो सेटल करेगा, मान लो पहले इतना था, अब जाके लोड लगने के बाद इतना आ गया, तो ये तुम्हारा डेल्टा एच हो गया। अब अगर किसी टाइम टी पे निकालना है तो मान लो किसी टाइम टी पे तुम्हारा ये होगा डेल्टा एच टी, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, ऊपर में किसी टाइम टी पे, नीचे में तुम्हारा जो मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट के ट्रिक के बारे में, तो हालांकि इसको याद रखने के लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप लोग को एक मैं बता देता हूँ कि हमेशा आप लोग अगर पढ़े होगे डायरेक्टली ये फार्मूला पढ़े होगे, क्यू बी इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ई एस इंटू आई एफ जो होता है वो आपका इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ओरिजिनल फार्मूला आपका ये होता है, ठीक है, आप लोग ऐसे इसको याद रखना, ये जो है एरिया हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला केस बनता है आपका स्क्वायर फुटिंग के लिए, ठीक है, तो स्क्वायर फुटिंग में हमारा क्या होता है, एरिया बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये बी अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो ये बी बाहर आता है, इसलिए हम लोग यहाँ बी लिखते हैं, तो एक्चुअली में आप लोग ये फार्मूला याद रखना, क्यू अंडर रूट ए 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू आई एफ बाई ई एस, ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस कि इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, हालांकि आपको इसको इसी तरीके से याद रखना है, 3-4 बार लिखोगे ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है, क्यू, अब मेरे साथ बोलो आप, क्यू अंडर रूट ए 1 माइनस म्यू स्क्वायर आई एफ बाई ई एस, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। अब चलो चलते हैं थोड़ा ऊपर की ओर, और भी कुछ फार्मूला है यहाँ पे, बेसिक फार्मूला आप लोग याद रखना। सपोज कर लो सॉइल स्पेसिमेन है तुम्हारा जिसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, ठीक है, तो एक रिलेशन हम लोग ये भी यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, डेल्टा वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एच नॉट, ये रिलेशन भी हमें मिला हुआ है बुक्स पे, ठीक है, और इसी को हम लोग फिर इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं कि डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट, ये रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये रिलेशन तुम्हें याद रहेगा ना तो काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, ये रिलेशन से, ठीक है। अब देखो यही रिलेशन से जो तुमने इतना बड़ा फार्मूला देखा होगा सेटलमेंट निकालने के लिए, यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं सिंपल इसी रिलेशन से आता है, ठीक है,
इसीलिए मैंने बोला कि ये रिलेशन अगर आप लोग याद रखोगे तो इस रिलेशन सारे रिलेशन आप रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो एक पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा सेटलमेंट का फॉर्मूला जो आता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एम बी, प्राइमरी सेटलमेंट का एम बी डेल्टा सिग्मा बार इंटू एच नॉट। तो जब तुम्हें अगर एम बी दिया रहेगा मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेशन, तो तुम लोग ये फार्मूला यूज़ रखना। अब किसी को अगर ये फार्मूला याद करने में दिक्कत आती है तो आप लोग बचपन में याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला आप लोग पढ़ते थे एम जी इंटू एच, ठीक है। तो अब देखो ये सिग्मा बार को अगर आप लोग रोटेट कर दोगे ना इस तरीके से 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये जी के तरह दिख रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या है एम, रोटेट कर दिया तो जी हो गया इंटू एच, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बोल के आप लोग इसको याद रख सकते हो, ये बस एक ट्रिक है, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो मैं क्यों बोल रहा था यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो अगर हम लोग सीसी का वैल्यू देखें ना, यहाँ पे हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो ये फार्मूला आ कैसे जा रहा है तुरंत, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में सीसी की वैल्यू जो लिखी थी, अपना जो ग्राफ था यहाँ पे ये इस तरीके से था, उसके बाद तुम्हारा ये इस तरीके से डबल 2 सीसी था ना, तो 2 सीसी तो लोग आएंगे संभालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे log 10 सिग्मा 1 log 10 सिग्मा 2, ठीक है। तो सिग्मा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग E1 जाएगा और सिग्मा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग E2 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीसी हम लोग क्या लिखेंगे, इसका स्लोप लिखेंगे। तो टेन थीटा अगर हम लोग लिख दें सीसी डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स करने से क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा ई क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 बाई यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा log 10 सिग्मा 2 माइनस log 10 सिग्मा 1। तो बस यहाँ से ये मेरा सीसी है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो डेल्टा ई है ना, यहाँ पे डेल्टा ई, तो डेल्टा ई को हम लोग E1 माइनस E2 लिख सकते हैं। अब डेल्टा ई को आप लोग बस सब्सटीट्यूट कर दो, तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा सीसी टाइम्स ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो सीसी टाइम्स ये वाली आ जाएगी, तो सीसी इंटू इसके जगह यहाँ पे पुट कर दो ई डेल्टा ई के जगह, ठीक है। तो जब आप पुट करोगे तो आपकी ये वाली एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में एक ट्रिक है कि आप लोग याद रख लेना, यहाँ पे देखो ये तो जो इनिशियल स्ट्रेस था उसके बाद जो लोड लगने के बाद जो तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ अपॉन इनिशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत होता है ये ऊपर नीचे आपसे कभी हो जाता है तो आप लोग याद रखना कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, सॉरी यहाँ लॉग में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना लॉग के अंदर, आप लोग यहाँ पे याद रखना बड़ी बाय छोटी। तो ऊपर में हमेशा जो होगी ना बड़ी वैल्यू होगी और नीचे में छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये ट्रिक पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।